नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2 और आज के दिन की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल आप देख रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विनोद अग्निहोत्री जी, हमारे साथ स्टूडियो में राकेश शुक्ला जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी और दिबांग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत करते हैं संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला लगातार गरमा रहा है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों के बारे में पता चल गया है, लेकिन संसद की सुरक्षा में आखिर इतनी बड़ी चूक के मामले को लेकर विपक्ष अब आक्रामक है और आज इस मामले में संसद के दोनों सदनों में हंगामा जबरदस्त हुआ है। विपक्ष के सांसदों ने कार्रवाई नहीं चलने दी। विपक्ष के सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे। इससे सदन की कार्यवाही में व्यवधान होता रहा। लोकसभा सचिवालय ने कल की सुरक्षा चूक की घटना के लिए 7 कर्मचारियों को निलंबित किया है, लेकिन विपक्ष इस मामले में सरकार से जवाब की मांग कर रहा है और जवाबदेही तय करने की बात कर रहा है। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मामले में लोकसभा में अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन विपक्ष के सांसद इससे संतुष्ट नहीं हैं। सुनिए। घटना घटी है, उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। नो, सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो, गलत। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो, इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इसलिए मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा। मैंने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का अध्यक्ष महोदय आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। तो संसद की कार्रवाई आज शुरू होते साथ ही लोकसभा में जो आवाजें गूंजी वो आपने सुनी। विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा और वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा, वहां से टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को। राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था। डेरेक पर संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप और पूरे सत्र से निलंबित। Can name Shri Derek O'Brien under Rule 256 for violating the directions of the chair. Sir, with your permission, I move the following motion
that this House, having taken a serious note of the misconduct of Sri Derek O'Brien, member who has entered the well of the House and has been continuously shouting slogans, gesticulating aggressively at the chair, thereby disrupting the proceedings of the House in utter disregard to the authority of the chair. टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को इस सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। तो ये तो सियासत किस रूप में गर्मा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जो जांच आगे बढ़ रही है उसमें अभी तक का अपडेट क्या है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन मौजूद हैं। जरा जानते हैं वरुण से अभी तक की पूछताछ में क्या तस्वीर सामने आ रही है। वरुण, देखिए, अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जो ललित झा है वो लगातार फरार चल रहा है और जो छठा आरोपी है विकी शर्मा, जिसके घर पर पनाह ली थी, उसको पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया हुआ है। अब तक की पूछताछ में बार बार इनका ये कहना है कि चाहे जो किसान आंदोलन हुआ, बेरोजगारी हुई और जो इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं सरकार से इनकी नाराजगी थी। लेकिन पुलिस को ये लगता है कि ये जांच को भटकाने के लिए कहा जा रहा है। एक ये बहुत बड़ी साजिश थी और इन सबको बहकाने के लिए, इन सबको इस काम को करने के लिए कोई पीछे इनके बैठा हुआ है जिसने इनको तैयार किया था, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट तैयार किया था। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो मैसूर का रहने वाला है मनोरंजन, वो इंजीनियर है, हरियाणा की रहने वाली जो नीलम है वो काफ़ी पढ़ी लिखी है, तो बाकी कुछ किरदार भी ऐसे हैं जो कि अनपढ़ है या फिर ऑटो चलाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जिस तरह के लगातार जो दावे कर रहे हैं उससे पुलिस इत्तेफाक नहीं रखती और यही वजह है कि जब जांच आगे बढ़ी तो इस पूरे इन सभी का कनेक्शन एक एनजीओ से जाकर भी जुड़ा है। इसलिए ललित झा की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है, उसकी भी गिरफ्तारी होगी, तब कड़ियां आगे जाकर जुड़ेंगी कि आखिरकार कौन लोग इनके पीछे बैठे और किस मकसद से। सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं कि बड़ी साजिश के ये मोहरे साबित होते हुए उभर रहे हैं फिलहाल किरदार, लेकिन आखिरकार इनकी बागडोर जो है वो किसके हाथ में थी, असली साजिश किसने रची, इसी की तह तक जाने के लिए जांच जारी है। और इस बीच बड़ा सवाल ये कि सुरक्षा में सेंधमारी, जवाबदेही किसकी, क्योंकि सियासत इस रूप में पूरे मामले में जो गर्माती हुई नजर आ रही है, कटघरे में सरकार खड़ी हुई नजर आ रही है। दिबांग, या बिल्कुल, देखिए, सरकार कटघरे में नज़र आ रही है। विपक्ष की मांग है कि सरकार इस बारे में कुछ कहे और इसीलिए ये जो हंगामा हो रहा है हम लोकसभा में वो वही देख रहे हैं कि वो चाहते हैं, विपक्ष उसमें चाहता है कि सरकार की तरफ से इस पर कुछ कहा जाए। और हम बार बार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो स्पीकर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, जवाबदेही हमारी है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी चूक है इस तरह से कि आप विजिटर्स कूट जाएं वेल के अंदर, और वो हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में। चूक बड़ी है और क्या यहाँ पर विपक्ष को अब सियासत करने का मौका मिल गया इस चूक पर? क्योंकि हम देख रहे हैं ओम बिरला से लेकर राजनाथ सिंह तक सब इस मामले पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन वहां नारे क्या गूंज रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें, इस्तीफे की मांग वहां पर शुरू हो गई है। विनोद जी, देखिए, ऐसे मामले में विपक्ष तो हमेशा गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करता ही है। हाँ। अभी प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा, ये कम है क्या? वो तो मांगने के लिए विपक्ष कुछ भी मांग सकता है, लेकिन चूक तो हुई है और बड़ी चूक हुई है। और हम लोग तो चूंकि विजय जी बैठे हुए हैं दिमाग में, हम तो 2001 की घटना एकदम याद आ गई। जब कल की घटना देखी, हम लोग उस समय घटनास्थल पे थे, तो उस तरह से, और सांसदों के अंदर भी वही दहशत थी। वो तो बाद में जब वो आश्वस्त हो गए कि हाँ उनके पास कुछ नहीं है और जो धुआं स्मोक किया वो भी उतना हानिकारक नहीं है, तब वो जाके आश्वस्त हुए और तब उन्होंने उसको पकड़ा। वरना तो लगा कि पता नहीं उनके पास क्या है। और मुझे लगता है कि चूक इतनी बड़ी है कि निश्चित रूप से इसकी गहन पड़ताल होनी चाहिए। और खासकर जो न्याय भवन है, जिसके बारे में सरकार का दावा था कि बहुत ही अभेद सुरक्षा है, अभेद व्यवस्था है, बिल्कुल किलेबंदी है, परिंदा पर नहीं मार सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गैलरी जो है ना, आप पुरानी बिल्डिंग देखिए, उसकी गैलरी ऊंची है, उससे अगर कोई कूदेगा तो निश्चित रूप से उसका पैर टूटना तय है, वो भाग ही नहीं सकता। यहाँ वो गैलरी नीचे है, और क्यों नीचे की गई ये समझ में नहीं आया। जब आर्किटेक्ट जिसने भी ये भवन की डिज़ाइन जब बना होगा तो ये सोचना चाहिए था कि इस तरह के खतरे हो सकते हैं, पहले भी हुए हैं, पहले भी पर्चे फेंके गए हैं, कुछ तरह की चीज़ें हुई हैं। तो अगर इतनी नीचे गैलरी होगी, लोग कूद के और दौड़ लें संसद के अंदर, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं बड़ी चूक है उस हिसाब से। बिल्कुल, तो सुरक्षा में सेंधमारी, जवाबदेही किसकी, इस पर आगे शुक्ला जी और विजय त्रिवेदी जी का भी जवाब लेंगे। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला, जिसको लेकर अब सियासत लगातार गर्मा रही है, और ऐसे में वो सवाल जिस पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, सुरक्षा में सेंधमारी, किसकी जवाबदेही, इसी मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच आर पार छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सवाल ये है विजय जी कि ये जो चूक सामने निकल कर आई है, ये सिस्टम के लेवल पर चूक है, ये व्यक्ति के लेवल पर चूक है, ये चूक को आप कैसे देख रहे हैं?
बहुत गंभीर मसला है। 2001 में जिसका जिक्र हम लोग करते रहे हैं, 13 दिसंबर 2001, उसके बाद पूरा सिक्योरिटी का सिस्टम जो है ना ओवरऑल चेंज किया गया। वहाँ पर एक हाई लेवल कमेटी बनी, उसमें सिक्योरिटी के ऑफिसर्स आए और सब लोग आए, और उसके बाद पूरा का पूरा पार्लियामेंट का सिस्टम बदल दिया गया। तो इसमें किसी व्यक्ति का मसला ही नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिस पर कंट्रोल किया रहता है कि किस तरह से ये काम किया जाएगा। और वहाँ पर ये माना जाता है, जो मेरी बात वहाँ पर पार्लियामेंट के सिक्योरिटी लोगों से हो रही थी, कि वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि उसमें कोई भी आदमी आ तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता। अगर उसने गलती की है, अगर उसने कोई सिक्योरिटी को वो मिसप्लेस किया, उसी का नतीजा ये है। लेकिन इसमें जो सबसे गंभीर चूक है, मतलब ये जो बच्चे थे या आतंकवादी हैं या ये तो अलग मसला है, लेकिन इसने ये तय किया कि जो लोग दुनिया में सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ काम करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं, उनके लिए ये उदाहरण हो गया कि हाँ, यहाँ जाया जा सकता है। बिल्कुल। ये गंभीर मसला है, ये गंभीर मसला है कि भाई इस घटना ने ये बताया कि पार्लियामेंट के अंदर आप घुस सकते हो। और जब एक लूप होल है, मतलब वो कोई एक्सपर्ट लोग नहीं है, वो कोई क्रिमिनल उस तरह के नहीं दिखाई दे रहे आज की तारीख में, बाकी तो जांच में पता चलेगा, लेकिन वो लोग भी अंदर घुस सकते हैं। तो इसका मतलब जो लोग आतंकवादी हों, जो लोग देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, उनके लिए घुसना आसान काम है, और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। बड़ी बात आपकी। बिल्कुल शुक्ला जी। विजय जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और विषय सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर की सुरक्षा का नहीं रहा, बल्कि इससे जो देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक विश्वास पैदा हुआ था जनमानस के बीच में, कि आतंकवादी घटनाएं रुकी, कोई भी घुसपैठिया यहाँ आके उपद्रव नहीं कर सकता, जनमानस को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इस छोटी सी, हम ये कहेंगे कि छोटी सी भले दिख रही हो घटना, लेकिन ये घटना छोटी नहीं है, बल्कि इसको बड़े रूप में देखना चाहिए। आयाम बड़े हैं, और ये एक बड़ा रूप भी धारण कर सकती है। जांच में आप देखिएगा कहीं ना कहीं ऐसा लिंक जुड़ता हुआ आएगा जो आंतरिक सुरक्षा को बड़ा नुकसान करने की साजिश का भी खुलासा हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल आप बड़ी बात कह रहे हैं, और ऐसे में वो विदेश से भी क्या इस साजिश के तार जुड़ सकते हैं, इसको लेकर भी लोगों के मन में सवाल बहुत है। और जाहिर सी बात है, जवाब तभी मिलेंगे जब जांच मुकम्मल हो पाएगी। और ऐसे में ये जो सिक्योरिटी भेज दी गई है, क्या अब इसकी जांच जेपीसी भी करेगी? इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे।